Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally हमारा HS का प्रीलिम्स वो ओवर हो चुका है और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने मेंस की तरफ. सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों का जो मेंस है इसके लिए रफली हमें 2 से 3 महीने मिलने वाले हैं और मैं जैसे कि 2 महीने के ऊपर फोकस करके बैठा हूँ कि जो है लाइक सितंबर के मिड में या पोस्ट हमारा जो एलाइड का प्रीलिम्स होने वाला है उसके बाद ये पेपर हो जाएगा. तो इसके हिसाब से आप देखिए तो हम लोगों के पास 2 से सवा 2 महीने ही हैं जिसमें हम लोगों को बेसिकली सिलेबस को रिवाइज भी करना है, अपनी आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस भी करना है और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर अप करना है जो कि आपके रैंक बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. देखिए गाइस, ध्यान से समझिए इस चीज़ को क्योंकि मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी सिलेक्शन के ऊपर. मेंस में हर एक जो आपका पेपर होगा वो कहीं ना कहीं काउंट करेगा. आपके जीएस के 3 पेपर लगाइए, आप ऑप्शनल के 2 लगाइए, ऐसे का पेपर लगाइए, ये सब काउंट होने वाले हैं. एवरी मार्क इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपका रैंक बनने वाला है. ठीक है जी. इवन हिंदी और इंग्लिश को हम लोग जो है लाइक कम नहीं आंक सकते क्योंकि अगर वहाँ पे फेल हो गए तो हम लोग ओवरऑल जो है कट ऑफ में नहीं आने वाले हैं. इस चीज़ को देखते हुए आप लोगों को स्पेशली वो लोग जो लाइक मैंने बताया था कि 90 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली अब अपनी मेंस की प्रिपरेशन करनी है और उसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर सेशन मैंने बनाया है. इसके अंदर मैं आपको एक एक्शन प्लान देने वाला हूँ जिसको आप नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छी फुटिंग पे रख सकते हैं. हम लोग जो है अपने इंस्टीट्यूट में भी यही काम करवा रहे हैं बच्चों को जो मेंस लिखने वाले हैं इस बार, तो आप लोग भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें हेल्प मिलेगी. सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए अपने नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए. हम लोग यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाले हैं, इसका इवैल्यूएशन और फीडबैक देंगे और साथ में हम लोग जो है एक वर्कबुक बेस्ड टेस्ट सीरीज़ भी लेके आने वाले हैं जो भी एक बेसिकली इट विल बी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ जिसके अंदर हम लोग आपको वर्कबुक्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड विल बी प्रोवाइडिंग ऑल दोज क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. सो ये आप ज़रूर देखिए एंड यहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि भाई 4 की पॉइंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के रहते हैं हम लोगों के. सो पहला सिलेबस कवरेज एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक. सो ये चीज़ें हो चुकी हैं. हम लोगों का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इट इज़ ऑलरेडी ओवर. नाउ वी आर एट हियर और हम लोगों के पास ये 2 महीने की जो विंडो है इसको हम लोग बेसिकली मेंस ओरिएंटेशन लेके आने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी. आपको ये चीज़ समझनी है कि जो हम लोग का प्रीलिम्स का जब यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं जिस तरह से हम लोग प्रीलिम्स को पढ़ रहे हैं अगर उसी माइंडसेट के साथ उसी स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम मेंस में बैठेंगे तो मेंस में हम लोग यहाँ पे फेल हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज प्रीलिम्स का व्यू पॉइंट अलग है, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अलग है, प्रीलिम्स का लाइक एक आइडिया एचपीपीएससी का वो अलग है. बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी से ये पेपर होता है. यहाँ पे जो है वाइडर नॉलेज, वाइडर कवरेज और आपका थोड़ा बहुत फैक्चुअल एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज जो है वो चेक किया जाता है. थोड़ा बहुत आप स्टैट्स किस तरह से याद रख सकते हैं, थोड़ा सा आप फैक्ट्स किस तरह से याद रख सकते हैं, इस चीज़ को जो है चेक किया जाता है. बहुत वाइड आपको सिलेबस पढ़ना होता है और आपको शैलो सुपरफिशियल जो है स्टडी करनी होती है ताकि आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकें. वो चीज़ हो गई है बट इसी चीज़ के साथ अब हम मेंस में नहीं बैठ सकते. मेंस का मेजर आइडिया जो है वो है किसी चीज़ के ऊपर इन डेप्थ जा पाना क्योंकि आपको इसमें यहाँ पे 100 टू 150 टू इवन 300 तक वर्ड जो हैं वो लिखने होंगे. तो आपको इसके अंदर एक बहुत डीप एनालिसिस करना आना चाहिए. इसके अंदर आप जो है एक बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट, एक व्यू पॉइंट बना सके और इन व्यू पॉइंट्स के तहत जो है अपने जो भी आपका आंसर है उसको आप एक ओरिएंटेशन दे सके, एक प्रेजेंटेशन दे सकें. ये काम करना होता है. जो ये काम कर लेता है वो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाता है. ठीक है कि नहीं? तो ये मेन स्पेसिफिक जो है थोड़ा सा भी आपको गियर चेंज करना है. प्री वाले गियर पे नहीं रहना है, मेंस वाले गियर पे जाना है. उस चीज़ के बारे में अभी आपके सामने आगे बात करने लगा हूँ. ठीक है जी. सो दिस इज़ फेज़ 3. फेज़ 3 इज़ मेंस मोड अप्रोच. यहाँ पे आपको जो है वाइडर कवरेज से नैरो एनालिटिकल अप्रोच की तरफ जाना है. जैसे मैंने बताया है नैरो एनालिटिकल अप्रोच कैसे आएगी. आप जो है किसी भी चीज़ को जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल के देखिए व्हाट, वाई एंड हाउ. ठीक है जी. कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप यूक्रेन क्राइसिस पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि भाई व्हाट इज़ दिस यूक्रेन क्राइसिस, वाई इट इज़ सच अ बिग थिंग और वाई इट इज़ गेटिंग लाइक वाई इट इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जियो पॉलिटिकल सिनारियो. ठीक है जी. हाउ इंडिया इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड विद सच काइंड ऑफ क्राइसिस. इस तरह से आप जो है हर एक चीज़ को भी आप पढ़ रहे हैं. अगर आप उसे इन डेप्थ में एनालिटिकल लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक ब्रॉड ओवरव्यू बनाना चाहते हैं तो आप ये व्हाट, वाई, हाउ ज़रूर करिए. और इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे वाइडर स्टैटिस्टिक नॉलेज से या फिर एक फैक्चुअल नॉलेज से यू विल गो डीपर इनटू इट. ठीक है जी. तो मैं आज को आपको रिकमेंड करूँगा जो भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो या फिर जो भी आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे उसे व्हाट, वाई, हाउ से रिवाइज करने की
कोशिश करनी है। जैसे कि लेट अस से ब्रॉड एग्जांपल 1857 का रिवॉल्ट है, ठीक है जी। सो 1857 के रिवॉल्ट में हम लोग प्री में पढ़ते हैं कि भाई ये रिवॉल्ट में कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, किधर किधर कैसे कैसे हुआ, ठीक है जी, किसने उसे सुप्रेस किया। हम इसमें नहीं जाएंगे, हम 1857 में जाएंगे कि भाई ये रिवॉल्ट था क्या, रिवॉल्ट के बेसिक रीजंस क्या थे, इस रिवॉल्ट के कारण जो है वाई दिस रिवॉल्ट फेल्ड, ठीक है जी, और व्हाट वर द एरिया जहाँ पे रिवॉल्ट सक्सेसफुल हुआ, हाउ दिस रिवॉल्ट इवेंटुअली शेप्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा एनालिटिकल लेवल में हर चीज़ को सोचने की कोशिश करिए। इवन जो करंट अफेयर्स अभी आप रिवाइज करोगे, ठीक है जी, करंट अफेयर्स अभी भी उतने इंपॉर्टेंट है, पिछले 6-8 महीने करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं, बट करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ोगे उनको अब आप व्हाट वाई हाउ के प्रिज्म से निकालने की कोशिश करोगे। आपका जो अप्रोच है वो जो एनालिटिकल है वो हो जाएगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रायोरिटी एरियाज बताने लगा हूँ कि प्रायोरिटी एरियाज कैसे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। 2 महीने ही हम लोगों के पास, वहाँ पे कैसे पढ़ोगे। पहला प्रायोरिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपका ऑप्शनल सिलेबस कवरेज या रिवीजन, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने नहीं किया है तो उसके जो भी पोर्शन रह गए अब कवर करने की जरूरत है और उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ये प्रायोरिटी 1 एरिया है, ठीक है कि नहीं। आप इसको समझो कि ये जो पेपर है आपका, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ मेक इट और ब्रेक इट पेपर। और जीएस में लाइक मोर सो बच्चों के जो लाइक सिमिलर टैलेंटेड बच्चे हैं जो प्री से निकल के आए मेंस में, जिन्होंने एटलीस्ट 1-2 मेंस भी लिख लिए हैं, तो वो सब जो है मेंस में जीएस में एक जैसा ही स्कोर करने वाले हैं। गेम चेंज कहाँ पे होगी, गेम चेंज होगी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में और आपके एसए वाले सब्जेक्ट में, ठीक है जी। सो प्रायोरिटी 1 एरिया आपका ये है कि आपने अपने ऑप्शनल सिलेबस को रिवाइज कर लेना है। और देन उसके बाद प्रायोरिटी 2 एरिया से आपका जो भी जीएस के बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपने सोशल इश्यूज नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा तो रिवाइज नहीं किया होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं, एचपी जीके के बहुत सारे मेंस के टॉपिक्स हैं, तो उनको आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। ये आपका प्रायोरिटी 2 है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद आएगी आपकी टेस्ट सीरीज या फिर आंसर राइटिंग के पोर्शन, जो आपने जीएस मेंस में आंसर राइटिंग करनी है एंड ऑप्शनल में आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है जी। जो आप पिछले पूरे साल में आंसर राइटिंग कर रहे थे उससे डिफरेंट है ये आंसर राइटिंग। आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि आपको अपनी क्वालिटी, अपने आंसर्स की क्वालिटी को मेंटेन करना है अलॉन्ग विद द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है जी। ये काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको पता है कि भाई अगेन हिमाचल में जो है लाइक 28 क्वेश्चन आने वाले हैं और इन 28 क्वेश्चन में जो है यू विल हैव टू लाइक सी कि भाई मैं किस तरह से क्वालिटी को भी मेंटेन करूंगा एंड साथ साथ में कैसे टाइम को मैनेज करूंगा, ठीक है जी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीएस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विल बी टाइम मैनेजमेंट अलॉन्ग विद क्वालिटी। ऑप्शनल में क्वालिटी विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है जी। लेट अस से इफ यू आर टेकिंग सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, दीज आर द 2 लाइक वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एवरेज स्कोर मिल जाता है बट उसके ऊपर जो 20-25 मार्क्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड दैट इज गोइंग टू बी डन थ्रू टेस्ट सीरीज और दी प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग अलॉन्ग विद दी मेंटर जो आपका चेक कर रहा है, ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसे प्रैक्टिस जो है 1 हफ्ता में एक बार एसे प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप एटलीस्ट 8 से 10 ऐसे एसेस कर जाओ जो कि प्रॉबेबल हैं, आने के लिए हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रॉबेबल एसेस होते हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि विमेन के ऊपर इश्यूज आ जाते हैं, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के ऊपर इशू है, पॉवर्टी के ऊपर, इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर ऐसे ज़रूर प्रैक्टिस करके जाओ। एंड मैंने पिछली बार ही बताया था कि भाई धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो एचएस में अब ये देखने को भी मिल रहा है कि भाई धीरे धीरे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। सो उनको आप उस हिसाब से थोड़ा सा कवरेज करके जाएंगे, ठीक है कि नहीं। सो ये आपका हो गया फेज 3 वाला पोर्शन। देन लेट अस टॉक अबाउट द एक्शन प्लान कि भी क्या आपको अगले 2 महीने के लिए अपना एक्शन प्लान रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हेयर यू कैन सी लाइक मैंने टोटल 8 वीक्स का एक्शन प्लान आप लोगों को दे रखा है और यही एक्शन प्लान जैसे मैंने आपको बताया कि भी स्टूडेंट्स को भी दे रखा है अपने। सो इसमें जो है हम लोग मंडे टू फ्राइडे एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वो देखने वाले हैं, उसके बाद संडेज को जो है हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे और साथ में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग टेस्ट करेंगे साथ साथ में, ठीक है जी। सो पहले 3 वीक से अपने जैसे कि अभी तक अपना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है और थोड़ा सा डाइसी रहता है कि भी होगा कि नहीं होगा, तो पहले 3 हफ्ते आपने क्या करना है, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ही रिवाइज करना है। इंश्योर कि आप अपने ऑप्शन को एक बारी पूरा का पूरा गो थ्रू कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 सारा का सारा। सो आपका पूरे 3 हफ्ते जो हैं लाइक टोटल लाइक ये पूरा आपका 20-21 डेज जो है वो आप अपने ऑप्शन को रिवाइज कीजिए, ठीक है जी। ऊपर से फटाफट रिवाइज करना है, क्रॉस लिंकेजेस बनाने की कोशिश करनी है पेपर 1 पेपर 2 के बीच में, थ्योरेटिकल
एंड आपका इंडियन के बीच में, तो इस तरह से आपको लिंकेज बनाने की कोशिश करनी है यहाँ पे। और साथ साथ में आपने क्या करना है, संडे को एक एस्से प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। तो हर संडे को एक एस्से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। ये आपको अभी से अपना एक रिजॉल्व बना लेना है कि हर संडे को मैं एक एस्से प्रैक्टिस करूँगा। तो टोटल 8 एस्से आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, फुल प्रॉपर 3 आवर का आपने एस्से प्रैक्टिस करना है, ठीक है कि नहीं। और संडेज को हम लोग छोड़ेंगे अपने करंट अफेयर रिवीजन के लिए। सो आप हर संडे को जो है करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए, मेजर टॉपिक्स देखिए। अब आपको फैक्चुअल टॉपिक्स नहीं देखने हैं, अब आपको मेजर जो इंपॉर्टेंट एरियाज चल रहे हैं जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, जैसे IR में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, इस तरह के लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं पिछले 6-8 महीने में, उन टॉपिक्स को जो है थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करना है। उसके सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस को देखने की कोशिश करना है, उनके जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को देखने की कोशिश करना है। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है जी। सो 3 हफ्ते आपका ऑप्शन चलेगा, साथ में संडे को आपने एस्से प्रैक्टिस करी एंड पूरे संडे को आपने करंट अफेयर्स रिवाइज करे हैं एंड साथ साथ में आपने हफ्ते में 3 टेस्ट देने हैं, ठीक है जी। जो ऑप्शनल आप रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपने यहाँ पे GS के 2 टेस्ट और ऑप्शनल का 1 टेस्ट देना स्टार्ट करना है जैसे जैसे आप ऑप्शनल कवर करोगे, ठीक है जी। ये फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, लाइक आपका फुल फ्लेज जो मॉक है वो नहीं होगा यहाँ पे। आप इसे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज देने की कोशिश करोगे, जैसे कि GS टेस्ट 2 मैंने आपके लिखे हैं, तो यहाँ पे आप GS पेपर 1 लेंगे, उसके आप पहले 2 यूनिट्स ले सकते हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद GS 1 का आप सेकेंड पेपर देंगे, उसमें आप जो है यूनिट 2 यूनिट 3 दे सकते हैं, या यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 के जो है आप सीधे 2 टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको GS के टेस्ट देने हैं, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, ऑप्शन के टेस्ट देने की कोशिश करना है, ठीक है। सो आपका लाइक इसको चलते तीसरे वीक तक आते ओवरऑल जो है आपके 6 GS के टेस्ट हो जाएंगे। तो आप 1 to 3 करने के बाद पूरे तीन GS जो है उसके आप एटलीस्ट एक टेस्ट दे चुके होंगे, ठीक है कि नहीं। देन ऑप्शनल के 3 टेस्ट हो जाएंगे। तो इन ऑप्शनल के 3 टेस्ट में आपने क्या करना है कि पूरे ऑप्शनल को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है डिवाइड करके इसको कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देन वीक 4 ऑनवर्ड्स क्या करोगे, आप ऑप्शनल को छोड़ दोगे, जितना रिवाइज हो गया ठीक है। उसके बाद आप आओगे GS 1 के टॉपिक्स के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वीक लग रहे हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, जो आपने टेस्ट दिए होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके टॉपिक्स कौन से वीक हैं। सो GS 1 के आप वो टॉपिक्स उठाओगे और उन टॉपिक्स को जो आप प्रैक्टिस करोगे एंड साथ में जो है जैसे पूरा मंडे टू सैटरडे ये काम चल रहा है आपका। देन उसके बाद आप एस्से को प्रैक्टिस करोगे, जो आपका एस्से 4th एस्से आप उसको प्रैक्टिस करो, साथ में करंट अफेयर्स अपना रिवाइज कर रहे हो, ठीक है जी। यहाँ पे आपके जो टेस्ट हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके GS का एक ही टेस्ट हो रहा है, ठीक है। बट ये टेस्ट जो है आप बेसिकली लाइक तीनों यूनिट साथ में भी दे सकते हैं और इस तरह से एक डिटेल टेस्ट दे सकते हैं। और इसी के साथ में जो है आप क्या करोगे, आप ऑप्शनल के 2 टेस्ट यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे आपके ऑप्शनल के 2 टेस्ट होंगे हफ्ते में और GS का जो है एक ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको एक दूसरे एरियाज में जो है यू विल बी एबल टू गेट दी मेजर फॉल्ट्स कि भाई इस एरिया में ये फॉल्ट है, तो उसको आप साथ में रेक्टिफाई कर पाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट 5, 6, 7 एंड 8th वीक में हम लोग क्या करेंगे, GS 2, GS 3, 5th एंड 6th वीक में GS 2 एंड GS 3 के मेजर टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एस्से की प्रैक्टिस करेंगे, संडेज को करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये करंट अफेयर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 6 से 8 महीने के आपको करंट अफेयर्स लेने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड यू विल गो बैकवर्ड्स। एंड वहाँ पे आप मेजर टॉपिक्स देखोगे कौन कौन से हैं। आपको अपने टॉपिक्स आइसोलेट करने हैं, सीधा पढ़ने नहीं बैठ जाने हैं। जो भी आपने करंट अफेयर्स के एरियाज़ को रखा हुआ अपने पास में उन्हीं को रखो, बट उनको एक बार 6-8 महीने के देखो और उनमें मेजर टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज आप अपने करंट अफेयर्स उठाओ और उनको वहाँ से रिवाइज करना है, ठीक है कि नहीं। देन आपका जो टेस्ट है ना, टेस्ट किस तरह रहेंगे, ऑप्शनल के 2 टेस्ट और GS का टेस्ट चल रहा है आपका, तो इस तरह से आपको चलना है। सो यहाँ पे पहले आपके 6 GS के टेस्ट हो गए, अब यहाँ पे आपके फर्दर जो है 3 GS के टेस्ट और हो गए। सिमिलरली पीछे जो आपके 3 ऑप्शनल के टेस्ट हुए थे और यहाँ पे आपके 6 अभी ऑप्शनल के टेस्ट हो गए। तो टोटल यू विल सी अराउंड 9 to 18 टेस्ट आपके यहाँ पे हो जाएंगे, जिसमें कि आप फुल ऑन एम्पल आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ठीक है। ये दिस विल बी द आंसर राइटिंग पोर्शन दैट यू विल बी एबल टू डू, ठीक है। देन लास्ट वीक जो है हम लोगों ने लास्ट वीक में क्या करना है, लास्ट वीक में हम लोगों ने GS अब कोई टेस्ट नहीं देना है। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इधर जगहों में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं वीक 7 या वीक 8 में। इसके अलावा वीक 8 आप जो है सिंपली रिविजन की रखिए, GS को सारा कंप्लीट रिवाइज करिए, जो भी इंपॉर्टेंट GS के एरियाज आपके रह गए हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट एस्से को आप प्रैक्टिस करिए, एस्से 8 एंड थोड़ा बहुत करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे। और वीक 8 जो है आप बेसिकली पीछे जो भी एरियाज आपको लगते हैं कि दोबारा रिवीजन के लिए बचे हैं उनके ऊपर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये टोटल जो है 8 वीक्स का एक्शन प्लान है आप लोगों के लिए। एंड इफ़ यू विल फॉलो दिस एक्शन प्लान अगेन बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। हम लोग भी बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके ही हम लोग का जो इस बारी का टेस्ट सीरीज़ रहने वाला है उसके अंदर वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो उस लाइन्स में हम लोग देने वाले हैं इसको. सो अगर आप चाहते हैं उसके लिए तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बेसिकली फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है कि नहीं. सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक या ये पर्टिकुलर एक्शन प्लान समझ में आया होगा, ठीक है जी. इसका आप ये जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हैं, सो दैट यू कैन फॉलो दिस एक्शन प्लान. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. सो आई विल बी रिवर्टिंग बैक टू यू पीपल. सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल, एंड बाय बाय.